अर्जुन सुरजन लौट करके आज अपने महल में आए। दोनों विचार कर लगे भैया ये तो काम गड़बड़ है। बोलो इसने हिरण में से हिस्सा नहीं दिया हमें, और जबकि तो तीर तो हमारे उबा में लग रहे हैं। हमारे भी तो दोनों के तीर लगे उस हिरण में, उसने हिरण में से हिस्सा नहीं दिया। और वो बुढ़िया कह रही का बहु बात सही लग रही है। बुढ़िया कह रही थी जब चाहे जब तुझे हटा सकता है राजगद्दी से, क्योंकि हमारा राजा तो जाहर वीर है। तो वो तो बुढ़िया की बात सत्य हो तो मालूम पड़ रही है। अरे ये किसी दिन हमको राज्य से हटा देगा, निकाल देगा। सुरजन बोलो भैया क्या करना चाहिए? तो अर्जुन बोलो कोई ऐसा उपाय करे न रहेगो बांस न बजेगी, ये जारवीर कैसे मच जाए तब चैन पड़ेगा हमें, इसे मारो। जीते जी हमको राज्य देगा नहीं। देख वीर के क्रोध को छक्का गए हैं छूट, राज मिलन की आस थी आज गई वो टूट। जय हो। वापिस आए महल में रहे हैं सलाह मिलाए, और गौर करो इस बात पे ये हिस्सा देनो ना। जय हो। ये राज्य में से हिस्सा नहीं देगा भैया। कोई ऐसा उपाय सोचो जाते जी जारू मच जाए और हमारा राज्य हो जाए। ऐसी कोई विधि सोचो जिससे ये मर जाए। सुरजन कहने लोगों एक उपाय हतो है या मारे को का कि धोखे ते जहर के लड्डू खिलाई दो। धोखे ते जहर के लड्डू खिलाई दो, ये मर जाएगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन की बात है बंधुओं, बाबा जाय भी जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। ध्यान से सुनना, बाबा जाय भी जंगल में शिकार करने के गए थे। इधर अर्जुन सुरजन ने 4 लड्डू लिए। कितने कितने लड्डू? 4। और 4 लड्डू में विष मिला लिया। क्या मिला लिया? विष, जहर। और चारों लड्डुओं को लेकर के घोड़ा पे सवार है कि जंगल की तरफ चल रहे। विष भरे लड्डू सुनो और 4 लिए बनवाए। जय हो। और ले लड्डू बन को गए और जार से बतला। जारी महाराज के पास में पहुंचे, बोले भैया तुम आज सुबह के निकले आए और कुछ नाश्ता करके ना आए। सुबह आज तुम जल्दी चले आए हो घर से, तुम कुछ खा पी करके भी नहीं आए। तो मैया ने तुम्हारे ये लड्डू भेजे कि मेरा पुत्र जंगल में तुम्हें मिल जाए तो तुम जारवीर को ये लड्डू दे देना। तो भैया हम लड्डू लेकर के आए, तुम्हारे लिए लड्डू खाओ। और बोले सुन जा हर बलदाई, और दोनों ने जिक्र चलाई। बोले सुन जा हर
4 जहर के लड्डू लेकर गुरजन बाबा जावी के पास में पहुंच गए और बोले भैया मैया ने लड्डू भेजे तुम्हारे काले। और बोले सुन जाहर बलदाई दोनों ने जिक्र चलाई। बोले सुन जाहर आई दोनों ने जिक्र चलाई। जय हो। जय हो। और देखिए बाबा जावी बोले भैया हो तो ऐसा होए, कितनी फिक्र है। मैया ने भेजे तुरंत लड्डू लेके आएंगे मेरे पास। और जहाँ सुजन कहने लगे और जो ज्यादा जय मीठा हो। बोलता है देखिए ये हम सभी का सम्मान कर रहे हैं फूलों की माला से और मुद्राओं से। इनको तो आप जानते ही हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह जी फोटोग्राफर एंड मां दुर्गा स्टूडियो, इनके चैनल के माध्यम से आपको ये प्रत्येक दिन की कथाएं नेट पे सुनने के लिए मिलेंगी। केवल मां दुर्गा स्टूडियो डालें और कथा सुने, आनंद लें गोगा जी महाराज की कथा में। और इनके संग जो भाई हैं रमाकांत जी, ये भी सबका मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। जय हो। देखिए वही ध्यान दीजिए कथा पर। कहने लगे अरे भोर हो त जंगल कूदायो भोजन करना आयो है। भोर हो त जंगल कूदायो आयो है। भोर हो त जंगल कूदायो भोजन करना आयो है। और भैया माँ का दिल तो माँ का दिल है, माँ तो माँ है। जय हो। जब तुम भूख चले आए तो माँ पर देखा नहीं गया। माँ का दिल तो माँ का दिल है, पीछे ही हमें पठायो है। माँ का दिल तो माँ का दिल है, पीछे हमें पटाया है। माँ का दिल तो माँ का दिल है, पीछे हमें पटाया है। जब तुम भूखे चले आए तो तुम्हारी मैया ने, हमारी मौसी बादशाह ने तुम्हारे लिए लड्डू हमें दे दिए और कहा कि हमारे पुत्र जंगल में मिले तो ये लड्डू दे देना। सो लड्डू 4 मात ने भेजे, लड्डू 4 मात ने भेजे। अरे पीरन ले तू खाई दोनों ने जिक्र चलाई।
जब उर्जन सुजन ने कहा कि मैया ने लड्डू भेजे तुम्हारे लिए, तो बाबा जावी मुस्कर आ गए, पालती मार के बैठे गए। उर्जन सुजन सामने बैठे और विचार करने की मेरी माँ तो मेरी माँ है, कितना ख्याल रखती है मेरा। हंस के लड्डू लय पीर ने, हंस के लड्डू लय पीर ने, हंस के लड्डू दये पीर को, हाथ लय बलधारी है। हंस के लड्डू दये पीर को, हाथ लय बलधारी है। हंस के लड्डू दये पीर को, हाथ लय बलधारी है। हंस के लड्डू दये हैं पीर को, हाथ लय बलधारी है। और जा दुनिया में सबसे प्यारी, जा दुनिया में सबसे न्यारी, अजब मेरी महतारी है। जा दुनिया में सबसे प्यारी, अजब मेरी महतारी है। जा दुनिया में सबसे प्यारी, अजब मेरी महतारी है। तो तीन लिए हैं खाए पीर ने, कितने खाए ले? 3। बाबा जारवी ने चेहरे के लड्डू 3 खाए ले। और उर्जन सुजन सामने बैठे बड़े खुश हो रहे मनी मन में। अब क्या है, अभी सीताराम होती है क्योंकि चेहरे में लगा हुआ है ना। 3 तो खाएगो, एक और रहेगो है। अरे 3 लिए हैं खाए पीर ने, फिर याद तो उनकी आई। अरे दोनों ने जिक्र जलाई, बोले हर बलदाई, दोनों ने जिक्र जलाई। बाबा जारवी ने 3 लड्डू खा लिए, 1 लड्डू रह गया है। विचार कर लगे मैं कितना स्वार्थी हूं, कितना स्वार्थी हूं मैं। मेरे भाई मेरी मुंह की तरफ देख के रहे और मैं अकेला ही खाते जा रहा हूं। कितना बड़ा स्वार्थी हूं मैं। बोले भैया मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं दिया। अब 3 लड्डू खाएंगे भैया, 1 लड्डू बचो है। तुमको चिंता मेरी भारी, तुम तो ये सोच के चले आए लेके लड्डू के भैया भूखो होगो, लेकिन भैया इतना स्वार्थी निकलो का अकेलो ही खाएगा, तुम्हारा कोई ख्याल ही नहीं करो हैं? अरे तुमको चिंता मेरी भारी और मैंने नहीं विचार किया। तुमको चिंता मेरी भारी, मैंने नहीं विचार किया। तुमको चिंता मेरी भारी, मैंने नहीं विचार किया। खुद गर्जी मैंने दिखलाई, स्वार्थ में ही विसार दिया। खुद गर्जी मैंने दिखलाई, स्वार्थ में विसार किया। तो बाकी 1 बच्चा मेरे भैया, मुझे माफ करना, मैंने 3 खा लिए, वैसे मुझे 3 हिस्से बराबर करने थे इसमें से। तो बाकी 1 बच्चा मेरे भैया, कर टुकड़े दिया कहाई। दोनों ने
जिकर चलाई। सुन जा हर बलदाई दोनों ने जिकर चलाई। देखिए बाबा जायबी ने एक जो लड्डू बचा है उसके 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े, और दोनों टुकड़े उर्जन सुजन के हाथ में दे दिए। भैया अब एक ही बचाए करूं क्या, अब आधा आधा तुम पा लीजिए। उर्जन सुजन घबरा गए, कांपने लगे। अरे लड्डू पकड़ कांप गई पिंडली। लड्डू पकड़ कांप गई पिंडली, तन सारो थर्रायो है। लड्डू पकड़ कांप गई बिजली, तन तारो थर्रायो है। अरे लड्डू पकड़ कांप गई पिंडली, तन सारो थर्रायो है। के तरुणा चंदन ने विक्रम को राजू बतायो है। अरे के तरुणा चंदन ने विक्रम को राज बतायो है। के तरुणा चंदन ने विक्रम को राज बतायो है। सोनाथ बंगाली खड़े सामने, बंगाली खड़े सामने, और जोरा बदन कप कपी छाई। दोनों ने जिकर चलाई, सुन जा हर बलदाई दोनों ने जिकर चलाई। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बात ऐसे नहीं बनेगी, जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए जारवीर महाराज की जय हो।